अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई सोनीपत में हाँ थरू गांव में एक कई दिन से एक मामला वायरल हो रहा है। काफ़ी दर्दनाक घटना है और सोचने वाली बात भी है। सोचने वाली बात यह है कि कब तक हमारी बाण, हमारी बेटी, हमारी बेबे ऐसे ही मरती रहूंगी, ऐसे ही दहेज के लालचियों का शिकार होती रहूंगी। ये कोई नई कहानी को ना कि भाई थरू गांव में जिस घर में हम बैठे हैं या जो बेबे मोनी जो तनुजा जो मरी है या कल्ली मरी है या अकेली नहीं मरी, इससे पहले अभी नुए मरती है। इस दानव की जो ये दहेज रूपी जो दानव है इसकी शिकार पहले भी हमारी बाण होती आई और जो हिसाब किताब लग गए ना मन नू लग गए होती है रहूंगी। कमी किसकी? कमी हमारी, मेरी, इसकी, यो जो बैठा, यो जो मोनी का तनुजा का जो भाई बैठा, इसकी, इसकी माँ की, इसके भाई की, इसके पूरे परिवार की, इस समाज की, एक एक उस इंसान की जो आज इस समाज में दहेज का नाम लेकर, दहेज की आड़ लेकर अपना घर भरना चाह है, उस हर इंसान की गलती, देने वाले की भी गलती। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, सबसे पहले गलती इस परिवार की जो इन्होंने उस दहेज लोभी को, उस राक्षस को अपने घर में घुसने दिया। और अगर घुसने दिया तो उसका इल्ज़ाम इन्होंने भुगता, क्योंकि राक्षस घर में घुसेंगे तो भाई वो तो मांस खाओगे। उनने इस घर में मांस खाने की शुरुआत कर रखी है। यो परिवार हमारे साथ जुड़ रहा है। बात तो सब ने बेरा पाट रही है, फिर भी बात कर लेते हैं। भाई राम राम। नमस्कार जी। ठीक हो? बस ठीक था, आपने पता है जी क्या हालात है। हाँ, नमस्ते भाई। नमस्कार जी पवन जी, राम राम जी। सब दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम जी। बुरा मत मानियो जो मैंने बात कही है, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि ये जो यह बीमारी है ना, इसके दोषी उसके ससुराल वाले कम और हम ज़्यादा हैं। जो उसने डिमांड करी है कि जो लोग आगे वो है कि भाई बारात आओगी, बारात वापिस जाओगी, एक जो सामाजिक हमारा दायरा अपनी इज्जत का या उसका जो हवाला देगा, जो हमने ये करा ये हमारी गलती थी, ऐसे आदमी को उसी टाइम बहिष्कार करके उस बारात को वापिस कर देना चाहिए था, ताकि ये जो आज तनुजा मरी है ये आज जीता होती है हमारे बीच में। मान ले हम उस परिवार को ना एक गरीब आदमी को या और किसी जगह ब्याह देते तो आज ये लड़की अपना हंसता खेलता परिवार होता जी। तो भाई एक बार तो सबसे पहले तो जो इस वीडियो ने देखेंगे और देख जिनका भी बेबे हैं, जिनका बाण हैं, बेटी हैं, वो ब्याह तो सही बहनी सही, तो क्या कहोगे उनका? मैं सभी दर्शकों को जो भी सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई भी अपनी बहन बेटी को आगे दहेज ना दे, ना दहेज लें और ना दहेज दें। जिसने भी दहेज लिया उनकी तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आज गाड़ी दी है, आज क्रेटा चाहिए, कल गोल्ड चाहिए, परसों पैसे चाहिए, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कब तक किसकी डिमांड पूरी करोगे? मेरी सब दर्शकों से हाथ जोड़ कर अपील है, जो ऐसा हो उसके लड़के को शादी के लिए बहिष्कार कर दो। उस लड़के को शादी के लिए कोई भी समाज का कोई भी आदमी उसकी शादी के लिए नहीं जाए, उसका बहिष्कार कर दो। जिसका भी बहिष्कार होगा, जिसका लड़का कुंवारा रहेगा, जिसकी शादी नहीं होगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा और आगे जो इस समाज का, जो इस देश का वो है, ये सब का छूट जाएगा। उसका बहिष्कार करो, समाज उसका बहिष्कार करे। ना समाज ने दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए। जो भी दहेज देगा वो, जैसे हमने अपनी बेटी खोई है ऐसे ही अपनी बेटी वो भी खोएगा। कितने दिन पहले शादी हुई थी बेबे की? जी 5 महीने भी हुए हैं शादी को, लगभग 24 मार्च की शादी थी जी। कितनी पढ़ी लिखी थी बेबे? जी उसने बीए और एमए इंग्लिश ऑनर्स और अभी बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जी वो। और आप भाई जी? मैं जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है जी। देखो श्रीमान जी, एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोगिंदर धनखड़, मैं लड़की का मामा हूँ। धनखड़ साहब, एक बात है, अनपढ़ आदमी इसके शिकार हो जावे, लोभ हो जावे, गरीबी में कई बार आदमी ने मांग ले, कुछ सोच लो दे दिए जावे। पढ़े लिखे आदमी शिकार हुए। वह बेबे पढ़ी लिखी थी, वह बेबे नौकरी लागण में थी, शान तड़का ज्यादा उसकी लिस्ट लाग जाए कितने कितने। भाई भी पढ़ा लिखा है, गवर्नमेंट जॉब करने लग रहा है। उसका हस्बैंड भी जो आपने बताया हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद जी पे तैनात जी, हरियाणा पुलिस में पढ़ लिख कर वो भी नौकरी लाग रहा है। खनता पिनता परिवार बिल्कुल। जो मैंने इनसे बात करी, आगे पूछा तो लड़के के घर में किए चीज की कमी नहीं। गवर्नमेंट जॉब हरियाणा पुलिस में, ऊपर से 8 एकड़ जमीन, 8 किला का मालिक, और उसको है
एक लड़का घर में, एक इकलौता लड़का, 8 किले मालिक, खूब खानता पीनता परिवार, उसकी सगी बहन, श्रीमान जी क्या थी वो, लेक्चरर? लेक्चरर थी जी। सगी बहन लेक्चरर की जॉब करा, उसका हस्बैंड भी कोई जॉब करा है? उसके हस्बैंड टीटी हैं, जी। जो लेक्चरर जो उसकी सिस्टर थी उनके भी हस्बैंड रेलवे में टीटी हैं। और इंटरनेशनल पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुने हैं, उनके जो हस्बैंड है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, और उसकी गुट्ठी भी छोटी पड़ गई। तो डूब का मरण की बात से पहलवान जी आपने तो सोच लेना चाहिए कि डूब का मरण की बात से। तो शादी वाले दिन मैंने सुना है कि कुछ पंगा हुआ था। जी, उनकी शादी वाले दिन तय दहेज की डिमांड स्टार्ट हो गई थी जी। जैसे बारात आने से पहले ही वो लोग शादी करने के लिए हम लोगों से दहेज की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी। उन लोगों ने शादी के वक्त ही वो ये लोग बोलने लगे कि भाई शादी तब करेंगे जब 10 लाख रुपए देंगे। हमने भी, आप सभी दर्शक जानते हैं भाई हमारे समाज की स्थितियाँ कैसी हैं, हमने भी अपना समाज की स्थितियों को देखते हुए उन लोगों की ये डिमांड पूरी कर दी, और वो डिमांड पूरी करनी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती सबसे साबित बड़ी हो रही है। गलती, बिल्कुल। तो मैं तो नहीं चाहूंगा, हाथ जोड़ के समाज से माफी मांग, और उस बेबे से माफी मांग जो हमने खो दी। ना जी, मैं सबसे माफ़ी मांगू, मगर जो गलती, मैं यही कहूँ, जो गलती हमने कर दी, समाज या गलती कर दे दोबारा ना दोहरावे। किसी की बहन बेटी के साथ जितना हमारी बहन बेटी के साथ बुरा हुआ है, ऐसे लोभी इंसानों के साथ जो गलती हम पढ़े लिखे होते भी वो भी कर गए, कोई दूसरा परिवार या गलती ना करे। गलती परिवार ऐसे ही गलती करते रहेंगे तो हमारी की तरह अपनी बेटियां न खोते रहेंगे जी। बिल्कुल। और परिवार भी ये सोचा है कि भाई अच्छा, बढ़िया अमीर परिवार है, हम इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, और भाई हम भी अच्छा देवांगे, बेबे पूरे आराम से मौज में रहेगी, अच्छा धंधे देंगे तो इज्जत बढ़ेगी। सर ऐसा है धनखड़ साहब? ना तो इज्जत बढ़ती ना मान सम्मान बढ़ता, मान सम्मान घटता है देश देने से और देश लेने से। जो हमने आज अपनी लड़की खोई है, इससे हमारा कौन सा मान सम्मान बढ़ गया, कौन सा हमारी इज्जत बढ़ गई? हमारे साथ तो पार्ट टूट गया। जो इंग्लिश ऑनर्स से जो बीए या बीएड कर रही थी, इसके बाद वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी, और जो उसका सब इंस्पेक्टर का टेस्ट था उसे खाली 1 नंबर से रही। इतनी इंटेलिजेंट और समाज को एक सभ्य लड़की, जो पता नहीं कितने आदमियों को और वो करती हो, मान ले किस पोस्ट पे भी जाती हो, तो एक समाज सुधारक लड़की थी। हमारे घर का तो सब कुछ वही थी, जो हमारे घर को चला रही थी। उसको इतना नॉलेज था कि समाज का, उसका इतना नॉलेज था, वो तो ये सोचकर वो होगी आगे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ मेरे साथ ये हो सकता, तो जो बेचारी गरीब है अनपढ़ लड़की है उनके साथ क्या होता होगा। पहले दिन, शादी वाले दिन, मतलब शादी से पहले जब शादी की भाई रिश्ते की बात हुई, एक दूसरे को देखा देखी हुई, तो क्या तभी डिमांड थी उनकी? नहीं जी, अब हम आपसे बोलेंगे तभी डिमांड हमारे से सामने से ऐसा दिखाया गया कि भाई हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बिल्कुल 1 रुपए का रिश्ता लेंगे। नहीं तो भाई ऐसी कोई डिमांड होती तो जी हम तो बिल्कुल भी अपनी लड़की की शादी वहाँ नहीं करते। आपकी भी शादी थी बे- एक दिन पहले? एक दिन और आप भी नहीं, गवर्नमेंट, अगले अगले दिन दिन थी? शादी थी। आपकी भी गवर्नमेंट जॉब पे हो? हाँ जी। तो क्या आपने भी डिमांड करी थी? ना जी, हमारे आप वहाँ पे ससुराल है, हमारे कार ससुराल में। उन्होंने जो आपको दी बलेनो गाड़ी, जो मैंने यहाँ आके पता लगाया, आपने ही बताया, हाँ जी, अपनी मर्जी से दी? वो आप हमारी बातों पे यकीन ना करो जी, हमारी ससुराल, हम आपको पूरा एड्रेस और सब कुछ दे देंगे। वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो जी कि इन्होंने, अब हम आप दर्शकों को सबको बोल दे कि भाई हमने नहीं ली, वो हमारे ससुराल वाले आपको बता देंगे जी हमने डिमांड की या नहीं की। अच्छा, ईब जो वो बलेनो गाड़ी खड़ी है अपना घर में, तो ईब वा चलान का जिक्र है? ना जी, कत्ती नहीं करता जी। वो तो गाड़ी यहीं खड़ी है, ये भाई है जो एमपी में सर्विस करता है, और हमने मना कर दिया बिल्कुल इस लड़के की शादी सरकथड़ हो रही है, हमने कोई दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी लड़की को देनी है, हमारी लड़की आ जाए या और भी कुछ, मगर हम अपने आप ले लेंगे, लड़के की जॉब है, सरकारी जॉब। हम, उन्होंने कहा कि उसका जो लड़की का फादर है, उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं हाथ जोड़ के दे रहा हूँ, आप ले लो। और इसकी सरकथड़ में इस लड़के की शादी आप उनसे कन्फर्म कर सकते हो कि उन्होंने कुछ मांगा कि नहीं मांगा। और जो जयसिंह है उसने कहा था मैं 1 रुपया का रिश्ता लूँगा, मैं संपन्न परिवार से हूँ। जैसे ही 4 बजे 5 बजे बारात आने का टाइम हुआ, उसने टाइम बढ़ता 6 बजे 6:30 बजे, बार बार उसके बाद कॉल करे। उसके बाद वो आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, उसके बाद जब ये डिमांडें बढ़ने लगी है मैं तो 10 लाख रुपए लूँगा, उस टाइम पर हमने उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया। उस टाइम पर इस लड़के के अकाउंट में पैसे नहीं थे प्रॉपर, इन्हें कहा 10 दिन के बाद मैं इसमें पैसे डाल दूंगा, क्यों शादी में जो खर्च होता है
और मान लो वो था, तो इस लड़के ने कहा मैं पैसे 10 दिन में डाल दूंगा। उस टाइम पर पैसे नहीं थे, बल्कि इसने 10 दिन के बाद उसमें अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं। वो जो 10 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे भाई, हाँ जी। वो जब उनको पता चला शायद कि भाई आपको बलेनो गाड़ी मिल रही है, हाँ जी। तो वो उसकी डिमांड थी? वो नहीं जी, बलेनो वो से अलग? नहीं जी, गाड़ी से अलग वो 10 लाख रुपए की डिमांड तो जी हम अब आपसे क्या बताए, बहुत सारी डिमांडें की गई जी। कई ज्वेलरी की डिमांड, कहीं किसी चीज़ की डिमांड तो उनका जी ऐसा हो गया कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले मैनू रही कह थी। दे हमारी कड़ी भी तार ले और किस तक के करा जावे जी अब तो आप देख सके हो, एक परिवार जितना भी हमारा परिवार है, आप लोगों ने सब हम ना जितना भी हमसे हो सकता है वहाँ पर जो पूरा गांव है जी, हमने जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से हर बार देने की कोशिश की। हमारी लड़की अब भी हमको ये बता देती, अब भी कोई दिक्कत थी हम तो अब भी करने के लिए तैयार थे, पर पता नहीं जी बहुत। मैंने नू सुना है, वीडियो में मैंने देखा था कि भाई शादी होगी, 10 लाख रुपए का चेक भी दे दिया, सारे काम हो गए, बेबे दाऊं राजी खुशी घाल दी, उसके बाद फिर कैश की डिमांड करी? फिर उसके बाद भी कैश की डिमांड हुई जी, उसके बाद भी सिस्टर के खाते में 10 लाख रुपए डलवाए गए जी। शादी होने के बाद सिस्टर के खाते में 10 लाख रुपए डलवाए हमने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जो ये बेबे गुजरी है, ये कै दिन हो गई? जी 6 तारीख को गुजरी थी जी। तो इसमें दो पहलू हैं धनखड़ साहब, दो पहलू हैं। एक तो बेबे ने सुसाइड खुद किया है, भाई उन्हें भाई तंग आके उनसे, एक तो खुद मरी हो, या फिर जैसे भाई जो जो आप लोगों ने एफआईआर कराई है जिस तरीके से, तो वो उस पर बोलो थोड़ा सा। जैसे उसने सुसाइड वो करा, उसको एहसास हो गया ये तेरे को मारेंगे। इसमें क्या है कि जैसे जो वीडियोज यहाँ डली है ना आपके परिवार की, जो दूसरे मेरे साथियों ने जो वीडियो डाली हैं, उसमें जो कमेंट लिस्ट है ना, उसमें लोगों ने कमेंट किए हैं कि बेबे ने सुसाइड किया है। कमेंट्स किए हैं, जो स्टार्टिंग में उसने जो वीडियो डाल लिया उस लड़की ने, उसको एहसास हो गया था ये लोग तेरे को मारेंगे। तो उसने क्या, मान लो इतनी वो कर रही थी को, उसके बाद उन्होंने जिस टाइम पे हमने वहाँ जाके देखा है, टेबल की हाइट और जो उसकी छत की, लड़की की हाइट 5 फुट 6 इंच है, टेबल नियर अबाउट 2.5 फीट की है, जो 2.5 प्लस 5 फीट 6 इंच 8 फीट पर उनकी छत है। तो वह जो वहाँ पंखे में जो उक लगा है ना, तो उसका उक में चुन्नी डाल सकते, बिल्कुल वो कड़ी के उसमें है। उसके बाद ना वो चुन्नी फट रही, कोई भी डेड बॉडी ने एक आदमी उतार दे, चुन्नी काटेगा, जो 150 रुपए की चुन्नी आप उसको बचाओगे कि अपने जो परिवार का सदस्य है उसका जीवन बचाओगे। ना दो पंखे का जो कप है, जो प्लास्टिक का कवर होता है, ना दो टूटा, ना पंखे की डस्ट उतरी, ना चुन्नी पाटी, ना चुन्नी काटी। और जो पंखे का सेंटर है, एक तरफ 2.5 फीट की टेबल है, एक तरफ सोफा है, जो पंखे के सेंटर से जो उस लड़की का डिस्टेंस है, वो जो वहाँ से कहते हैं कि यहाँ डेड बॉडी लटकी हुई थी, वहाँ टेबल है 8 इंच दूर, और जो सोफा रखा है उससे 6 इंच सेंटर से। क्या जब आदमी का कोई भी सांस निकलता है वो होता है, तो वो हाथ पैर मारता है, हाथ पैर मारेगा तो टेबल पे पैर भी लगाएगा या सोफे पर लगाएगा। ये वहाँ से 8 इंच कोई या 6 इंच मायने नहीं रखता। तो उन्होंने एक प्री प्लानिंग के तहत उसका मर्डर करके और उसको वहाँ डाला है, और ये फांसी का वो दिया गया। और जब हमारे भांजे ने उसको कॉल किया, अगर मेरी सिस्टर से बात करवा, वो बोलता है कि मैं ड्यूटी पर गया हूँ, रास्ते में हूँ। तो एज पर जाके देखा, 20 मिनट में मेरे चाचा का लड़का जो नरेश है उसके पास पहुँचा, जो वीडियो डाली थी 9:31 पर वीडियो डाली थी, नियर अबाउट वो 10 बजे वहाँ पहुँच गया। 10 बजे पहुँचा तो जैसे अमरजीत वहाँ था, तो उसने बताओ वापिस कहाँ गया था और कहाँ से वापिस आया। एज पर जो वह बंदा वहीं से जिन्ने से उतरने लग रहा था, उसका पापा बोलता है, मना अकेले उतारा। कोई भी आज तक कोई भी लोग, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ, कोई भी एक आदमी डेड बॉडी को उतार के दिखाए, या तो चुन्नी तब उतारेगा, चुन्नी काटेगा, वह डेड बॉडी नीचे डलेगी, या कोई भी ये आदमी गोदी में उठा कर डेड बॉडी उतार दे या चुन्नी खोल दे, तो मैं उसको वो करता हूँ। और कोई भी लड़की के गर्दन पर निशान नहीं है, ना उसका बाथरूम है, बाथरूम निकलता है, मान लीजिए फांसी लगता है, दबाव आता है, गर्दन बढ़ती है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और जब डेड बॉडी नीचे लटकती है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो पैरों का होता है वो नीले पड़ जाते हैं, जो गर्दन होती है ऊपर, उसका जो ब्लड होता है वो वहाँ पे रेड हो जाती है, हड्डी टूटती है, ये गर्दन की हड्डी टूटती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ना तो उसका चेहरा था वो रेड था, ना उसके जो पैर थे वो नीले पड़े हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे प्री प्लानिंग करके या तो तकिए से उसका मुंह दबाया या उस सुन्नी से उसका गला घोटा गया, एज पर उसको मौत के घाट उतारा गया है।
जब आप लोग वहां पहुंचे, जो उसने लास्ट मोमेंट में वीडियो बनाई वो लोगों को सेंड करी, उसके कितनी देर बाद जैसे जी वो वीडियो सेंड करते ही तुरंत मैंने उनके घर पे सिस्टर के पास भी, उनके पास, सबके पास फ़ोन करी, उनके हस्बैंड के पास फ़ोन करी। वो बोले कि मैं ड्यूटी पे हूँ, रास्ते पहुँच गया हूँ, बस ड्यूटी पे जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ। मैंने उसके फिर तुरंत उसकी मम्मी के पास फ़ोन करवाया। मम्मी बोली कि भाई वो तो नहा रही है, ये कर रही है। ऐसे ही उल्टे सीधे बहाने बताते रहे और उतनी देर में मेरे मामा जी वहाँ पहुँच गए। हमको तो उन्होंने, मेरे मामा जी ने वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ये पता कि चला कि भाई हमारी सिस्टर के साथ ऐसा हादसा हो अच्छा, वो गया। जब गए आपके भाई जब वहां पहुंचे तो वो किस स्थिति में थी, मतलब नीचे उतार रखी थी? नीचे उतार के जो सोफा और जो टेबल है उनके बीच में लेटी हुई थी। अच्छा अच्छा। और जो चुन्नी जो बता रहे हैं उस चुन्नी को जैसे हम किसी चीज को वो करते हैं, ऊपर से करते हैं तो प्रेस होता है, उसमें सलवट वगैरह होती है। तो ना उस चुन्नी पर कोई सलवट थी, ना ऊपर से जिस हुक में वो बंध रही थी उस हुक में से फटी हुई थी, ना नीचे से कोई वो कटी हुई थी। बिल्कुल निशान था कोई? कोई निशान नहीं उसके। यहाँ पे निशान है उसके, चोट का निशान? चोट हल्का है निशान यहाँ पे, गर्दन पर कोई निशान नहीं, यहाँ हल्का है निशान है। जीभ जीभ वगैरह जीभ वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल। आज मैं फोटो दिखाऊंगा आप, फोटो बाथरूम कुछ नहीं था? नए लैट्रिन बाथरूम था, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल जैसे आदमी लेटा हुआ होता है ऐसा, या तो उसने तकिए से मुंह दबाया है उसका, या उसी चुन्नी से उसका गर्दन वो करके उसको लटाया गया है। ये तो बहाना बनाया गया है। पोस्टमार्टम हुआ बेबे का? पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा हुआ है। बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई थी तब तक। आज संडे है, जब बोर्ड का पैनल बैठ के उसका पोस्टमार्टम करवाया है। एफएसएल टीम जो मधुबन से आई थी वो भी पूरा, वो डॉक्टर ने कहा कि वैसे को आज तक हमने फर्स्ट केस देखा है कि जैसे जो फांसी का वो है, हमारे जो रोज का उनका एफएसएल रिपोर्ट वालों का वो है, उन्होंने कहा ऐसे फांसी ले नहीं सकते। अच्छा, इसमें कई बार क्या हुआ है, देखो भाई धनखड़ साहब बुरा मत मानियो, कई बार क्या होता है जैसे इस तरह से जो हमारी बहनें गुजर जाती हैं या भाई मार दी जाती है या सुसाइड कर लेती हैं, तो हम काफ़ी नाम जो है वो लिखवा देते हैं, फलाना भी था, धकड़ा भी था, जो नहीं है रिश्तेदार तक की लिखवा देते हैं, बुआ भी थी, फूफा भी था, जो कि किराकित फौज में ड्यूटी करता हो। तो एक्चुअल में आपने किन के नाम लिखवाए जिनके आपको लगता है कि ये दोषी हैं? जी जो जो लड़की तनुजा उसमें वीडियो में बना के जा रही है, जो बता के जा रही है, ससुर जय सिंह जो उसका पति था अमरजीत, सास थी जो उसकी अरे ननंद, उसका जो उस गुड़िया ने उसका चारों का जिक्र अपने वीडियो में खोल रखा हमने, उसके अलावा किसी का वो नहीं करा। ना कोई दोषी है, वो चारों ही आदमी दोषी हैं, उसके अलावा कोई दोषी ना कोई रिश्तेदार ना कोई पड़ोसी। हमने 4 आदमियों का नाम लिखवा जो लड़की उसमें अपनी वीडियो में खोल के जा रही है। अच्छा, ये अरेस्ट कौन कौन है? अरेस्ट उसका ससुर और जो लड़का अमरजीत है वो अरेस्ट हैं, जो उसकी ननंद और सास है वो अभी फरार है। अच्छा, उसके बाद में जो बेबी की डेड बॉडी थी उसको अंतिम संस्कार की उसी गांव में किया, जुए में? ना उसका अंतिम संस्कार यहाँ ठरू गांव में हुआ, वहाँ हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी के साथ कोई नहीं आया। तब वहाँ जो एक आध पहलवान आए थे उन्होंने उसको कॉल करके उसका ससुर आया। अगले दिन जो उसका पोस्टमार्टम डेड बॉडी लेने के लिए गए, उस गांव से कोई डेड बॉडी के साथ ना तो दाग दीवाने आया, ना किसी ने कहा कि ये इसका ससुराल है। लड़की जब ब्याह जाती है तो उसका जो कर्म भूमि के ना जो वहाँ होता है वहीं दाग का अधिकार होता है, तो वहाँ से कोई नहीं आया, इसलिए हमने उसका दाग है ना वो ठरू गांव में लगाया है। इसलिए उनका वहाँ से कोई ना तो कोई गांव का आदमी था ना कोई और था, कोई नहीं आया। जिस भी आदमी से उन्होंने वो करा भाई, जो हम जब हम पहुँचे सब लोगों ने कहा इससे घटिया मानसिकता का आदमी हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो जो उसके बाद जो प्रशासन ने अपना काम किया, अरेस्ट जो हुए हैं, तो आप संतुष्ट हो? नहीं जी, अभी हम संतुष्ट नहीं है जी। वो उसकी सास और वो ननद तो अब भी फरार हैं। हम बार बार प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की वहाँ जा घर रही। पे नहीं है जुए में, वो नहीं है गाँव में? देखो जी, अब हम कैसे पता लगा सकते हैं जी? वो प्रशासन से बात हुई तो वो फरार बता रहे हैं। बस वो हमको तो यही बोल रहे हैं जी, फरार है। प्रशासन बोलता है तुम बता दो भाई कहाँ है पे। अब एक बात बताओ, हमको पता होता तो हम खुद ही नहीं प्रशासन को बता देते। प्रशासन हमसे बोलता है भाई तुम बता दो कहाँ पे है। बताओ अब हम कैसे बताएं? हम प्रशासन होते तो हम उनको बताते। जी, तो इसमें भाई हमारा तो कहने का मतलब ये है, एक सोशल मतलब जो काम हम करने लग रहे हैं उसके लिहाज से, कि भाई इस तरह के जो दहेज लोभी आदमी हैं उनका तो बल्कि समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे इंसानों को, इस तरह के दानवों को समाज में रहने का हक नहीं है। इन
समाज लोभियों की वजह से धनखड़ साहब, या एक अपनी बेबे तनुजा नहीं मरी, रोज मेरी तनुजा मरे हैं। और ऐसा हाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास तो रोज कॉल आवे हैं। कई बार क्या हुआ, अगर इसमें धनखड़ साहब कई बार क्या हुआ है कि भाई सारी दोस्त हैं वो लड़के वालों के भी नहीं होते, कई बार लड़के वाले भी बेचारे नाजायज फंस जाए, वो दूसरी पार्टी ने कमी हो। कहना मतलब ये हो भाई, पढ़ी लिखी दुनिया होगी, पढ़ा लिखा समाज हो गया, इब भी तुम नहीं समझे, इब भी थारा अक्ल नहीं लगी, रोज बेबे बाण अपनी गुजरन लाग रही हैं। क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वो अपनी जो बेटी किसी के साथ दूसरे घर में शादी करके भेज दे है, क्या वो बहन मारने के लिए भेजता है कि भाई ले जाओ मेरी बेटी में 10 लाख रुपए नहीं कर पाया, आप इसको मार दो? क्या यही रहेगा भाई? ये बड़ा सवाल है। इसका जो जवाब है वो मेरे दौर तो मैंने कई बार दे लिया, लेकिन अब जवाब आप लोगों के पास है। रही बात जैसे भाई ने कही कि भाई जो दोषी हैं वो अरेस्ट नहीं हुए, प्रशासन कह रहा है भाई तुम पकड़ लाओ, फिर थारी जरूरत क्या थी भाई? फिर हम पकड़ाएं तो यो काम हम कर लेते। हम कोई पुलिस नहीं, हम कोई जज कोर्ट या कोई थाना तहसील नहीं, ये आपका काम है। आप जल्दी से उनको अरेस्ट करो और पूरी तहकीकात करो। अगर आपने उनमें तो कोई निर्दोष लागा उसको छोड़ दियो बात से, लेकिन जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं मरा। एक पढ़ी लिखी 5 फुट 6 इंच की इस परिवार की बाण बेटी मरी है, और वो पूरे समाज की बेटी है। तो मैं समाज को भी ये कहूँगा, अगर वो कितना लक हो रही है और किसी दो रस है ना, तो उसको बताओ भाई फलानी जगह है, वो उनको गिरफ्तार करवाओ। तो हाँ न, एक और बात है, पुलिस जहाँ से उसको उठाती है ना भाई, एक न एक दिन तो थे होंगे, इसे वो दुबई तो भाग, दूसरे देश तो भाजन रहे, एक न एक दिन तो वो हाथ आएंगे। जिस दिन वो हाथ आगे तहकीकात करना, वो थे कहाँ, किसने उनको सह दे रखी थी? अरेस्ट वो भी होने चाहिए, वो भी इतने बड़े दोषी होंगे। तो जी देखो, अब ये वीडियो जो है समाज के लिए बनाई जा रही हैं और प्रशासन के लिए बनाई जा रही हैं। वो प्रशासन को चेताया जा और समाज को चेताया जा भाई, इस तरह के जो गलती हम कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अब तो जी ये है कि भाई भगवान उस बेबे की आत्मा को शांति दे, क्योंकि क्या अगर ना जी, जो गया वो तो उल्टा नहीं आना। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उस परिवार को भी ये शक्ति ताकत दे के भाई उस बेबे की जो भी ये दुख होया है इसने सह सकें। तो भाई चाहे जितनी भी जरूरत हो, चाहे जड़े भी जरूरत हो, धनखड़ साहब हमने ले जाकर खड़े कर सको हो, जो ये ताकत है हम अपनी पूरी लगाओगे। धन्यवाद पवन जी। मैं आपके जो भी मेन्यू मूवीज देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें, और जो भी आगे जो इस तरह के डिमांड करते हैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो बारात वापिस जाओ आप इज्जत के लिए अपनी बहन अपनी बेटी की बलि मत दो। इज्जत नुगा नहीं, इज्जत तो तब बनाएगी तब वो बारात वापिस जाओगी। अगला कितना बहु लाओगा, कितना इस समाज ने चलाओगा, कितना अपने बालक का घर बसाओगा। क्रेटा गाड़ी वाले की साथ नहीं बनी थी। देखो वो जो क्रेटा गाड़ी मांगा था, वो जो उसकी कितनी बदनामी कितनी बेइज्जती हुई, और वो बहन क्या ब्याह ना गई। ऐसे ऐसे बहुत से जो बुद्धिजीवी आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो क्रेटा गाड़ी वाले के ऊपर वो था, हमारी बुद्धि तो खराब थी। उस क्रेटा गाड़ी वाले को एक से एक बढ़िया रिश्ता आया, उस बाण के लिए इतने रिश्ते आए कि मैं फ्री वो करूँगा, देश का कोई वो नहीं लूँगा। तो ऐसे ऐसे जो दानव है उनका बहिष्कार करो, उनका समाज से बहिष्कार करो। 2 का बहिष्कार होगा तो 10 कर लगेगी। और जो मान लीजिए मांगेंगे 4 आदमियों ने वो रिजेक्ट कर दिया तो उसने मुश्किल हो जाएगी अपने छोरे को कुकर ब्याऊंगा मैं। अतः इस तरह के जब हम बहिष्कार करेंगे, लोगों का बहिष्कार होगा, अतः एक ने देख कर 10 लगेगी फलाने का छोरे की बात उल्टी आ गई थी, तेरी गलिया भी कदे नुआ हो जा। और आज तो समझदार लोग हैं, और ये सारा है सोशल मीडिया। पहले तो बेरा है ना पट्टा करता किसकी मुर्गी क्या हो गया, डोसी पड़ोसी बेचारे ले आकर दाग दे देंगे। अब तो एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि भाई हम किसी का भी नकाब उतार के फैक्स कहाँ उसका असली चेहरा दिखा कहाँ। वीडियो ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये वीडियो सोशल मतलब पूरी दुनिया में घूमनी चाहिए। इस तरह की वीडियो लोगों को अक्ल लगनी चाहिए कि भाई हमारी बाण बेटी किस तरह मरने लग रही है। तो जी देखो, फिर मैं एक बार कहूँ, जो आप इस समय भी हमारे साथ बैठ के जो बात करने लग रहे हो इस सिचुएशन में भी, तो उसके लिए थैंक यू भाई जी। मैं लास्ट में सब यही अपील करूँगा जी, जो गलती हम लोगों ने कर दी ना
वो कोई भी समाज का आदमी उस गलती ने दोबारा ना दोहराए। ऐसे दहेज के लालचियों के साथ भाई कोई भी अपनी बहन बेटी की शादी ना करे। मेरे तो लास्ट में पूरे समाज से हाथ जोड़ के यही अपील है। सारे भैया ने भाई फिर कहूँ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।